राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरंग छत्तीसगढ़ में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा का मतलब है विकास, तरक्की, लोगों की सरकार, विकास की सरकार, महिला सशक्तिकरण करने वाली सरकार, किसानों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार और अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों को मुख्य धारा में खड़ा करने वाली सरकार। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और हमारा देश आज दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और भाजपा को विजय बनाने की बात कही। आज के इस सभा में उपस्थित देवी और सज्जनों और मेरे युवा साथी, मेरा आज ये सौभाग्य है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में मुझे यहाँ आरंग में आने का सौभाग्य मिला है। जो आरंग मंदिरों की नगरी है, विख्यात आरंग मंदिरों के नगरी के रूप में जाना जाता है, ऐसे स्थान को, ऐसे पवित्र स्थान को मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। लेकिन मैं आपको इस चुनाव में मूलतः इस बात का विश्वास लेकर के तो मैं जा ही रहा हूं कि आपने गुरु खुशवंत जी को चुनाव जिताने का मन बना लिया है और रायपुर भेजने का मन बना लिया। ये जो तालियों की गड़गड़ाहट है ना, इससे मुझे राजनीति की गर्मी का पता चल जाता है। और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ने ये बता दिया कि आपने गुरुजी को विधानसभा में भेजने का निर्णय ले लिया है, ये बात सच है। लेकिन ये सिर्फ खुशवंत जी को, गुरुजी को विधानसभा में भेजने का सवाल नहीं है। ये सवाल है कि इनके माध्यम से अगले 5 साल आपकी तकदीर और तस्वीर सुरक्षित रह करके आगे बढ़े, इस बात का हमको काम करना है। और इसलिए याद रखिएगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तरक्की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है महिलाओं के सशक्तिकरण की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है किसानों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को पूरी ताकत से मुख्य धारा में खड़ा करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी। और नहीं सही बात बताओ, मोदी जी के राज में देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आप बताओ, दुनिया का 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई? आप बताइए, इस्पात में दूसरे नंबर का देश हो गया कि नहीं हो गया? और सन 24 में फिर से मोदी जी को जिताओगे और भारत 2027 तक तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ये भी याद रखो। मोदी जी के राज में आप बताओ, गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने जहां 4 करोड़ घर देने हैं, वहां 14,84,000 घर छत्तीसगढ़ को देना था। और आपके भूपेश सरकार ने 12 लाख मकान का पैसा रोक लिया। अब हमने तय किया है, हमारी सरकार बनेगी, 18 लाख मकान हम बना करके देंगे। तो आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, आयुष्मान भारत, और उसी तरीके से हमारे यहाँ सरकार में हम लोगों ने तय किया है मोदी जी की गारंटी। और मोदी जी की गारंटी क्या है कि कृषक उन्नति योजना में हम 1 एकड़ जमीन में 21 क्विंटल चावल के लिए 3,100 रुपए हम प्रति क्विंटल देंगे। इस बात को हम लोगों ने तय किया। उसी तरीके से महतारी वंदना योजना में हर विवाहित महिला को हम साल का 12,000 रुपया देंगे। उसी तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों के लिए तेंदुपत्ता के लिए प्रति मानक बोरी पर हमने 5,500 रुपए तय किया है। और साथ ही साथ जो तेंदुपत्ता इकट्ठा करेगा उसको 4,500 रुपए का बोनस दिया जाएगा, साथ में चरण पादुका भी उनको दी जाएगी। और जो हमारे भूमिहीन किसान हैं उनको
प्रति वर्ष हम 10,000 रुपए देने वाले हैं, ये भी हम लोगों ने तय किया। मित्रों, एक बात मैं बताना चाहता हूं, हमारे युवा प्रतिनिधि बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और इनको मौका देना ये हमारी जिम्मेवारी है। बोलो, ये समाज के सभी लोगों से संबंध रखते हैं ना? रखते हैं ना? इनको भेजना चाहिए ना? और इनको पूरी ताकत दीजिए। देखिए, ये गुरु खुशवंत सिंह जी नहीं है, ये आपके विश्वास के साथ आपकी तकदीर और तस्वीर बदलने का निर्णय लेकर के आए हैं। ये आप समझ सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम